नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों महागठबंधन और एनडीए में जो खबरें चल रही है, जो तस्वीरें आ रही है, इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हर दिन कुछ नई बातें चलती है। कभी मुकेश सहनी की नाराजगी, कभी चिराग पासवान की नाराजगी, कभी जीतन राम मांझी की, कभी उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन एनडीए क्या चर्चा करेंगे हम, और एनडीए में जो 5 सहयोगी हैं, बीजेपी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। तो जदयू और बीजेपी में तो सीटों को लेकर के कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। लगातार यह कहा जा रहा है कि यदि जदयू 105 सीट पर लड़ेगी तो बीजेपी 104 पर लड़ेगी। दोनों बराबर पर भी नहीं लड़ेंगे, एक सीट ज्यादा ही रहेगा जदयू का, और जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की भी कहीं विशेष चर्चा नहीं है। लगातार इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा भी जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन एनडीए में अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, जिस नाम की आप समझ गए होंगे, हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। और लगातार हमने कहा है कि चिराग पासवान को इग्नोर करके एनडीए में चलना, या आप कह सकते हैं कि बिहार में भी चलना संभव नहीं है। और आज हो या 5 साल के बाद हो, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, यह तय है, हमारा दावा है। आप इस रिकॉर्डिंग को आप रख सकते हैं और जब समय आएगा तब आपको हमारी बात पता चलेगी। लेकिन इन दिनों जो चिराग चर्चा में है, अपने गठबंधन में जो बातें सीटों को लेकर के लगातार जो है नवसंकल्प महासभा जो उन्होंने जो शुरुआत की आरा से, और कहा जा रहा है कि इस प्रकार की सभा लगातार वो पूरे बिहार में करेंगे, कम से कम सभी कमिश्नरी में तो जरूर करेंगे। और एक क्यासा भी लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ देंगे। और एक सबसे बड़ी बात, बिहार बुला रहा है, चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम बातों को प्रकाश डालेंगे और एक एक करके आपको इसके अंदर की बात बताएंगे, क्योंकि चिराग पासवान अगर कोई बात करते हैं तो उसका पीछे का मतलब बहुत आगे तक होता है। हमारे साथ बिहार की राजनीति के जानकार सुमन कुमार। सुमन जी, हमने जो बातें कही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2-3 सवाल बिहार की जनता के जहन में घूम रहा है। पहला सवाल, हालांकि एनडीए ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि 2025 फिर से नीतीश, लेकिन लोगों के मन में कंफ्यूजन है, बरकरार है। और लोगों को मालूम है कि नेताओं के दावे कितने खोखले होते हैं, कितने सच्चे होते हैं और कितने झूठे होते हैं। तो लोगों के मन में ये भी बात है कि शायद नीतीश कुमार की उम्र को देखकर, स्वास्थ्य समस्या को देखकर 2025 में शायद एनडीए उनको रिपीट न करे। तो सवाल यह है कि नीतीश नहीं तो कौन? देखिए, इसके अलावा चिराग पासवान की जब बात आती है तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी के साथ 2-3 सवाल आता है। सबसे पहला सवाल, क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर चिराग को सीटें कितनी मिलेंगी? देखिए, चिराग हो या उनकी पार्टी हो, किसी ने भी स्पष्ट सीटों के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कि ये प्रबल इच्छा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा जो है वहां उसका सीट उसको प्राप्त हो। अब रहा सवाल कि जब 40 लोकसभा सीटें हैं, यानी 40 सीटें, तो ये मैंने बोला कि ये उसकी इच्छा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इच्छा और स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है या उस समय की जो राजनीतिक स्थिति रहेगी, सीटें तो 243 ही हैं। जदयू, आपने कहा है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, भले ही एक सीट से क्यों नहीं रहे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में जिस प्रकार से अपने को सबसे कमजोर पार्ट अपने आप को समझ रहे हैं, बाकी लोग कई राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं क्या? हमारी जहां तक जानकारी है, हालांकि लगातार हमने कहा है कि किसी की भावना को अहित करना, किसी की भावना को चोट पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं रहा है। हम हमेशा से चाहते हैं कि जनता के सामने, दर्शकों के सामने वो बातें आए जो सही है, जिसमें कोई हवाबाजी नहीं। देखिए, तो एक चीज समझना होगा, जो बीजेपी का जो थिंक टैंक है, जो बीजेपी में शीर्ष पद पर लोग हैं, आपको ये भी देखना होगा कि शाहाबाद मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी महागठबंधन, माफी चाहूंगा, एनडीए को। आरा विधानसभा सीट और बड़हरा विधानसभा सीट, अमरेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप, हाँ, इन लोगों ने इज्जत बचाया। इसके अलावा आप मगध में भी जाते हैं तो मगध में भी स्थिति ठीक नहीं थी, वहां पर भी जीतन राम मांझी की पार्टी ने ही इज्जत, टिकारी से डॉक्टर अनिल कुमार और भी लोग थे। तो कहने का मतलब है कि तो परिस्थितियां बन रही है कि मगध में कई जगह उपेंद्र कुशवाहा ने भी गेम बिगाड़ा है। आप गोह में ही चले जाइए ना, रणविजय सिंह को देख लीजिए।
इसके अलावा आप आइए इधर शाहाबाद में, तो देखिए चिराग के प्रत्याशियों को बहुत अच्छी संख्या में सीट प्राप्त हुई थी और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि चिराग के लोगों ने 2020 में जो बिहार विधानसभा का सीटों का और जो दलों का आंकड़ा था उसको प्रभावित किया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको प्रभावित करने का काम किया। प्रभावित आप सीधे कहिए ना कि नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी चिराग पासवान ने बनाया था। जी हाँ, इसमें कोई शक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी टीस समय समय पर चाहे जय कुमार सिंह हो या नीतीश कुमार के अन्य जो लोग थे, जो नजदीकी लोग थे, हारने के बाद उन लोगों ने व्यक्त भी किया था। मुझे आज भी याद है जय कुमार सिंह जिस प्रकार रुआसा होकर अपनी बातों को बोले थे नीतीश कुमार से। सीटों को लेकर के जो बातें चल रही है, सीटों को लेकर आपका क्या आकलन? मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 25 से 1 सीट भी ज्यादा प्राप्त हो पाएगा। चलिए, तो सीटों को लेकर के अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, और हमने लगातार कहा है कि जो खबरें हम दिखाते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आप इसका लिंक रखिए और बाद में इसको मिला लीजिए। जो और लोग चलाते हैं, जो जानबूझ करके जो हवा क्रिएट किया जाता है, व्यूज के लिए जो गलत खबर दिखाया जाता है, उनसे हमारा कहना है कि चिराग पासवान को 25 से लेकर के 28 सीट से एक ज्यादा सीट नहीं मिलने की संभावना है, जहां तक हमारी जानकारी है। और यह जब सीट फाइनल होगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने सही कहा है या गलत कहा। दूसरी बात, चिराग पासवान इन दिनों जो कह रहे हैं कि बिहार हमको बुला रहा है या बिहार से हम चुनाव लड़ेंगे, इस पर आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या इसके पीछे की बात है। और एक बात जो तय है लगातार जो हमने कही है कि चिराग पासवान इतना बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए कि इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिधर जाएंगे उधर इनका महत्व है। एक खास वोट बैंक पर चिराग पासवान की जो पकड़ है इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिता का नाम इतना बड़ा है, इससे कोई उनको अलग नहीं कर सकता है। लेकिन इन दिनों चिराग पासवान की एक्टिविटी, हमारी जो समझ है, बिहार में कुछ घट गई थी। चिराग पासवान की लोकप्रियता आपने देखा था जब आशीर्वाद यात्रा चल रहा था, उस समय से लेकर के जब सत्ता में नहीं थे और जब सत्ता में आए। लेकिन हमारा मानना है कि जब सत्ता में नहीं थे चिराग पासवान तो जनता के ज्यादा करीब थे। जब सत्ता में गए तो निश्चित तौर पर जिम्मेवारियां बढ़ गई, पार्टी इतना बड़ा चला रहे हैं तो जनता से कुछ दूर हट गया। और जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अपने लोगों से बात करेंगे, संसदीय बोर्ड तय करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी जहां तक समझ, लगातार आपको हमने कहा कि हमारा अपना मत है, चिराग पासवान की पार्टी में वही होगा जो चिराग पासवान चाहेंगे। किसी से सलाह लेने की चिराग पासवान को जरूरत नहीं है। यह बातें कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी ने भी कही थी। लेकिन चिराग जो लड़ने की बात कर रहे हैं, जो नव संकल्प महासभा हो रहा है, इसके पीछे की क्या आपको क्या वजह लगती है? फिर दर्शकों को इसका पूरा अर्थ समझाएं। देखिए, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, वो समझाना चाहते। देखिए, चिराग को मालूम है कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, उसको अपने पक्ष में किस तरीके से घुमाना है, चर्चा में बने रहना। बिहार में अगर किसी को पता है अच्छे से तो वो है चिराग पासवान। तो उनको मालूम है। देखिए, मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं एक बात और, कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस चीज को भी ध्यान में रख लीजिए। देखिए, चिराग की तैयारी 2025 को लेकर नहीं है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर 2030 की तैयारी में लगे हुए हैं। इस चीज को समझना होगा। आप समझिए ना, नीतीश कुमार कितना लंबा राजनीतिक जीवन है, लालू जी, माननीय लालू प्रसाद यादव, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन राजनीतिक रूप से ये लोग कितने दिन सक्रिय रह सकते हैं, कितने दिन ये लोग प्लानिंग कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा 2 साल, 4 साल या 5 साल, उसके बाद जब नीतीश कुमार और लालू यादव राजनीतिक रूप से बिल्कुल, चूंकि उम्र के हिसाब से भी जब वो शिथिल पड़ जाएंगे, तो युवाओं में कौन है? तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर आ रहे हैं। तो ये लोग 2030 की तैयारी कर रहे हैं। भले ही तेजस्वी के सामने 2025 दिख रहा है, लेकिन चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, मेरा स्पष्ट तौर से मानना है, अपने दर्शकों को भी मैं यही बात कहना चाहूंगा कि 2030 की तैयारी कर रहे हैं। और आपने जो कहा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, आगामी आने वाले समय में होगा ऐसा। देखिए, चिराग से बड़ा नाम तो कोई है ही नहीं ना, इस चीज को तो समझना होगा। देखिए, पासवान परिवार के हैं, लेकिन उनका युवाओं में जो क्रेज है, सारे समाज के लड़कों में, युवाओं में, बुजुर्गों में जो उनका क्रेज है, जो उनका नाम है, वो नाम अपने आप में काफी बड़ा है। देखिए, तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव किसी स्थिति में नहीं लड़ेंगे, चूंकि जनता से अभी दूर थे, जनता के बीच में जाना था। चिराग पासवान के बारे में एक जो लगाया जा रहा था, कैश लगाया जा रहा था, जो एक आप कहिए कि जो टैग बन गया था कि चिराग
पासवानों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं। चिराग भी जान रहे हैं कि इस टैग से हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, काफी अड़चने आएंगी। वैसे में हमको बिहार के लोगों का नेता बनना होगा, विकास के नाम पर राजनीति करनी होगी, जिस कारण से चिराग पासवान इन दिनों लगातार कर रहे हैं कि जनरल सीट से लड़ेंगे और हम सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, पासवानों के नेता नहीं, जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसके पीछे का सिर्फ यही वजह है कि जब समय आएगा तो चिराग कहेंगे कि हमारे संसदीय बोर्ड ने, हमारे नेताओं ने तय किया है कि और कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, 243 जो सीट है एनडीए के तमाम सहयोगियों के लिए काम करेंगे। तो आज का हमारा जो यह निष्कर्ष है, हमारा जो डिस्कशन का जो मतलब है, डिस्कशन का जो करने का जो उद्देश्य है कि चिराग पासवान से जुड़ी तमाम बातें आपको बताएं जो इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है। तो पहला तो यह हो गया कि चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा दावा है। और फिर से आपको कह रहे हैं कि आप इस वीडियो का लिंक रख लीजिए और जब चिराग घोषणा करे कि हम चुनाव लड़ेंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में यह दिलाइएगा कि आपकी खबर गलत साबित हुई। दूसरी बात, जो लगातार एनडीए से लेकर के बात आ रही है, जब एनडीए में आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उस समय जब सत्ता से बाहर थे और चाचा पारस मोदी के करीबी कहे जाते थे, लेकिन चिराग पासवान ने हर समय इस बात को दर्शाया, चाहे वो मोकामा वाला उपचुनाव हो या किसी प्रकार का कोई चुनाव हो, और चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक पैर पर खड़े रहे, उसी का इनाम भी मिल रहा है। किसी स्थिति में चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे, 28 सीट की जगह 25 सीट मिल जाए, 24 सीट मिल जाए, लेकिन एनडीए भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि चिराग सीटों के मसौदे पर नाराज हो जाए, भड़क जाए, एनडीए छोड़कर फिर कोई बड़ा 2020 की तरह गेम खेलें, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए, चिराग पासवान लंबी राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, उनको पता है अभी मेरे पास में बहुत समय, मंजिल हमारी भले ही दूर है तो हमारे पास में समय भी काफी है, उस मंजिल को हम प्राप्त करेंगे और वो एक न एक दिन हमने भी कहा कि वो प्राप्त जरूर करेंगे। लेकिन उस मंजिल को प्राप्त करने के चक्कर में वो अपने रास्ते को पत्थरों से, ईंटों से, कीलों से भरना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उनको मालूम है कि बिना भाजपा के सहयोग के मैं लंबी दूर तक नहीं जा सकता हूं और भाजपा के साथ वो बिल्कुल बने रहेंगे, भाजपा के एक सहयोगी की भूमिका में, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान के भूमिका में। एक आखिरी सवाल है, आज इस प्रकार से चिराग पासवान के ऑफिस में पीसी हुआ, अरुण भारती को प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय पार्टी, राजीव तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय पासवान जी की भी इच्छा थी, वो चाहते भी थे और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम लोग इसमें लगेंगे। हालांकि कई जगह उनका अपना यूपी से लेकर के तमाम जगह का उन्होंने नाम भी जुड़ाया। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे वजह है कि जब आप लगातार, आपके जीवन में 2-3 हार लगातार आपको प्राप्त होती है तो आपका कॉन्फिडेंस घट जाता है, आप हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जब लगातार आपकी आशा के अनुरूप परिणाम आना शुरू हो जाता है तो आप उससे मनोबल बढ़ता है, आशान्वित होते हैं और आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए, हर छोटी पार्टी ये प्रयास करती है कि वो बड़ा बने, हर एक साधारण आदमी ये प्रयास करता है कि वो बड़ा बने, उसका प्रयास वो लोग कर रहे हैं। हालांकि स्पेस तो अभी बहुत कम है, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के प्रयास में है, स्पेस तो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन चलिए उसको भी आजमा लेंगे वो लोग। तो देखिए, निश्चित तौर पर चिराग पासवान के बारे में जो आपको हमने बातें बताई, हम एक बार फिर से अपनी बातों को दोहरा देते हैं कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कभी मकसद नहीं रहा। जितनी हमारी समझ है बिहार की राजनीति को लेकर के, उतना अपने दर्शकों को बताते हैं और इन तमाम बातों पर आपको हमने पूरी तरह से खुल करके बता दिया कि ना चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ना सीटों को लेकर किसी प्रकार की कोई अड़चन है। लगातार बीजेपी के निर्देश पर अपने मन से चिराग पासवान पूरे बिहार का भी दौरा करेंगे ताकि एक माहौल बनाया जा सके और इससे एनडीए को ही फायदा होगा, सिर्फ चिराग पासवान को फायदा नहीं होगा। और सीट के लेकर के पहले से जो बात तय है उसमें कोई भी व्यक्ति चाहता है, कोई भी पार्टी चाहती है, कोई भी गठबंधन चाहता है कि हमारी पार्टी को ज्यादा सीट मिले, लेकिन इस सीटों को लेकर के कोई मामला नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा यदि कुछ इधर उधर करते भी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। कुशवाहा नेता बहुत से बीजेपी में उनसे ज्यादा बड़े नेता है। कुशवाहा फैक्टर, उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर कोई बड़ा फैक्टर हमारे समझ से नहीं है। जीतन राम मांझी भी किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं कि खुद हम केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, मेरा बेटा यहाँ बिहार सरकार में मंत्री है। वैसे में जो अटकलें चल रही है उस पर हमारी समझ से पूरी तरह से विराम लग जाना चाहिए कि ना चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे, ना सीटों को लेकर किसी प्रकार की कोई खींचातानी है और ना ही चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में, इसके बाद के चुनाव में, 1 साल के बाद हो या फिर 30वें चुनाव हो, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बनेंगे, ऐसा हमारा दावा है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहे आप ब्रेकिंग न्यूज़।